नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों पर साइन किए गए। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना बढ़ाकर करीब 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शनिवार को ऑकलैंड में खेल उपकरणों की अभिनव प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और एक भव्य गाला लंच में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 3 दशक पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। उस समय मुझे यहाँ किसी ने गिफ्ट में 3 चीज़ें दी जो मैं भारत लेकर गया। एक मफलर, दूसरी कैप और तीसरा एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज़ मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में लेकर आया हूँ। इस मफलर को मैंने कई बार इस्तेमाल किया और आज भी संभाल कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसीलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत न्यूजीलैंड की जर्नी को खास बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज़ भी है और कमिटमेंट भी है। न्यूजीलैंड की सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। उन्होंने कहा, हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ हैं, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ हैं, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को बहुत कुछ है और मैं जानता हूं कि हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बोला, आप सभी जानते हैं कि भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन खूबियों की बात की जो न्यूजीलैंड को खास बनाता है। उन्होंने कहा, हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसीलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा और अब भी सीख रहे हैं। यह वह देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। आज हम देखते हैं यहाँ की सोसाइटी में महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दे रही हैं। भारत भी महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। उन्होंने रूरल इकोनॉमी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, रूरल इकोनॉमी किसी देश की तकदीर बदल सकता है। ये न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। इसकी ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाए रखा और एक सक्षम इकोसिस्टम है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर देश के लिए बहुत बड़ी सीख है। न्यूजीलैंड ने दिखाया कि छोटे बाजार भी बड़े ब्रांड बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं। अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी-मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।